कांस्टेबल फिजिकल अपडेट के बारे में बात करेंगे। बाकी बहुत सारे डाउट हैं साथियों के, कौन कौन से डाउट हैं देखने की कोशिश करेंगे और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला डाउट यहाँ पर है कि फॉर्म रिजेक्ट कब हो सकता है। फॉर्म हमारा रिजेक्ट क्योंकि काफी गलतियां हुई हैं तो उन्हें लेके फॉर्म रिजेक्ट कैसे कैसे है सकता है, ठीक है। उसके बाद सरनेम में एक साथी की गलती है गई है तो कावा का फॉर्म रिजेक्ट है जाएगा या एक्सेप्ट है जाएगा। फिर है पेपर 1 में क्वालिफाई होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग है और वहां में पास है को तुम्हें कितने मार्क्स चाहिए, साथी को एक को क्वेश्चन है तो जो को आंसर देने की कोशिश करेंगे। हाथों में तलवों में पसीना आता है, क्या मेडिकल में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपके हाथ पैर में पसीना आ रहा है तो ये बहुत बड़ी समस्या है और है सके तुम मेडिकल से दूर रह जाओ और फिर सिलेक्शन से दूर रह जाओ। तो बात करेंगे जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल की तरह अगर इसका भी पेपर लीक हो गया तो लीक हो गया तो कुछ नहीं, कैंसिल तो होगा नहीं, है ना। तो कैंसिल तो है रोना है तुम्हारा पेपर अगर लीक है वो तो। और बाकी बताएंगे कि अगर लीक है वो तो फिर क्या होगा और लीक है सके कि ना है सके जो बताएंगे। बाकी बात गर्ल्स रनिंग 30 मिनट में 5 किलोमीटर है या फिर 40 किलोमीटर में। तो आपकी जो गर्ल्स हैं लड़कियां हैं परेशान रह रही हैं कि 30 मिनट में करनी है या 40 मिनट में करनी है। तो वैसे तो बहुत इजी है रनिंग, बहुत सारे साथी कर रहे हैं। जो 10 किलोमीटर वाली रहेंगे वो 40-50 मिनट के अंदर कर रहे हैं और लड़कियां भी अच्छी खासी कर रही हैं 25 मिनट में। फिर भी बहुत सारी लड़कियां जो नए कर रही प्रैक्टिस नए कर रही उनको लेके परेशान है कि टाइमिंग को लेके वो परेशान है। तो बात करेंगे यहाँ पर कितना है। पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग हटे के ना है ना। तो जाके बात करेंगे कि पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग हटे के ना है। साथी को एक को क्वेश्चन आया है, वीडियो तो मैंने बना दी है, जो क्वेश्चन हूँ तुम्हारा डील कर लियो सॉल्व कर दियो है, लेकिन फिर चलो क्वेश्चन आया हो तो हमारा तो काम ही है आप सबके परेशानी दूर करना, सॉल्यूशन देना आप सबको। हिस्ट्री से कितने प्रश्न आएंगे। रोज रात 9 बजे क्लास चल रही है लाइव और वहां में बहुत साथी जुड़ रहे हैं और हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है जो हमारे हम आपको करवा रहे हैं तो देखेंगे। फिजिकल कब तक संभावित है, रिजेक्टेड लिस्ट कब तक आएगी, कैसे चेक करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस बात करेंगे और फॉर्म स्टेटस कैसे चेक करेंगे आप सब बात करेंगे। कितने नंबर वालों का इस बार सिलेक्शन होगा तो तुम्हें कितने नंबर लाने होंगे ताकि तुम्हारा सिलेक्शन है जाए। और यूपी पेपर री एग्जाम कब तक संभावित है। चूंकि एक साथी झारखंड पुलिस से भी रिलेट करता है और वो यूपी पुलिस से भी, तो दोनों की बात करेंगे इसी वीडियो में, इसकी बारे में बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करेंगे सेशन को, ध्यान से देखियो एंड तक। और चैनल पर पहली बार आए हैं तुम सब तो सब्सक्राइब कर लियो, ठीक है। तुम्हें नेक्स्ट वीडियो मिलती रहेंगी, तुम्हें इधर उधर ना खोजना पड़ेगा कि कहाँ गई वीडियो कैसे गई, है ना। चलो तो फॉर्म रिजेक्ट कब हो सकता है। तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट जब ही है सके जब तुमने बहुत बड़ी दिक्कत करी होगी। दिक्कत कैसे कि तुम्हारा अगर पेमेंट न कटे होगा, क्योंकि फॉर्म जब भरे जा रहे तो बहुत सारे साथी ने बहुत सारी दिक्कत आ रही कि हमारा सबसे बड़ी दिक्कत उसमें से ये एक आई और वो यही कि हमारा पेमेंट ना कट रहा। तो पेमेंट अगर आपको ना कटे हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट है जाएगा, क्योंकि पैसे ना पहुंचो आयोग के पास सरकार के पास तो फिर तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट है जाएगा जी, ठीक है। इतना क्लियर है वो। बाकी अगर तुम्हारे सरनेम में गलती है गई है तो तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, है ना। जाको सॉल्यूशन भी मैंने बताया हो कि जब भी तुम फिजिकल के लिए जाएंगे एफिडेविट के रूप में वहां पर तुम पे एक फॉर्म भरवाया जाएगा, वहां में तुम्हें सही सही डिटेल डालनी है, वहां गलती मत कर दियो। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसे करने के बाद चेक करते हैं एक बार कि हमने कोई गलती तो ना कर दी। तो तुम लोग बाका में तो करते ना हो, मैं तो कह के थक गई, तो तुम लोग बाका में जरूर करे करो। चाहे पेपर की बात होए, चाहे फॉर्म की बात होए, चाहे खाना खाने की बात होए, खाना खाने के बाद भी चेक करा करो कि हमारा पेट भरे हो क्या भी खाली है। कि हमें 4 रोटी खाए हुए थे मतलब कि हमें 6 रोटी, कभी 6 रोटी की आवश्यकता पड़ जाए तो 6 रोटी खा लिया करो, यो ना है कि बस 4 ही रोटी खानी है। चेक हर काम को जरूर करा करो, ठीक है जी। तो यहाँ पर यह है गई फॉर्म रिजेक्ट कब है सके,
पेमेंट कटवे पे ही अधिकतर बच्चों का जो फॉर्म रिजेक्ट होगा वो पेमेंट ना कटने की वजह से ही होगा। बाकी छोटी मोटी दिक्कत समस्या पे फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है जी। बाकी मैंने बताई तुम्हें कि अगर तुमने अपने नाम में कोई गलती ना करी, और जैसे नाम होता है और उस डेट ऑफ बर्थ है ना, तो कोई ज्यादा बड़ी समस्या ना है रही। ठीक है, निश्चिंत रहो। बाकी पेमेंट कटने पर ही आपका फॉर्म रिजेक्ट है सके। यहाँ पर ये समझ आ गया। चलो, पेपर 1 में क्वालिफाई हैवी का जी कितने मार्क्स चाहिए। तो अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं और आपको क्वालिफाई मार्क्स चाहिए, तो साथियों यहाँ पर तुम्हें क्वालिफाई मार्क्स 90 चाहिए होंगे। ठीक है, चूंकि 300 का पेपर है और 300 को 30% कितनों है जावेगा, तो ये है जावेगा 90। ठीक है जी। तो 90 मार्क्स तुम्हें चाहिए होंगे पेपर 1 में क्वालिफाई करवेगा जी, यानी पास करवेगा जी। फिर है हाथों में तलवों में पसीना आता है तो क्या करें। क्या निकाल दिया जावेगा हमें? बिल्कुल निकाल दिया जावेगा। उन्होंने साफ साफ कही है कि हाथ तलवों में पसीना ना आना चाहिए। अब देखो, या तो तुम डॉक्टर से कंसल्ट कराओ भाई, है ना, या फिर डेली एक्सरसाइज योगा करो, या फिर ज्यादा से ज्यादा दौड़ो भागो। जो पसीना है वो निकलेगा। बॉडी में कोई दिक्कत समस्या है तभी आपको दिक्कत है रही है, तो सबसे अच्छा इलाज है डॉक्टर से कंसल्ट करो। कोई मेडिकल वाला डॉक्टर हो, जाने 2-4 मेडिकल पास करवा रखे हो, बातें कंसल्ट करो और वह बताओ कि हमारे हाथ पैरों में पसीना आ रहा है या कैसे दूर करें और कैसे हम मेडिकल में पास है जाएं। ठीक है, तो जब यही इलाज है, कुछ वो पैसे तो ले लेगा लेकिन तुम्हारा इलाज कर देगा और तुम मेडिकल में निकल जाओगे। क्योंकि तलवों में और हाथों में पसीना ना आना चाहिए। अब मान के चल लो तुम जीडी में जाए वाले हो, कोई अस्त्र शस्त्र तुम्हारे हाथ में है और अब वो तुम्हें चलाना है और तुम्हारे हाथ में तो पसीना ही आ रहा है। पसीना आए में तो कोई चीज तुम पकड़ ही ना पाओगे, है ना। तो दिक्कत की बात है यहाँ पर, इसलिए तुम्हारे हाथ पैर में पसीना ना आना चाहिए। फिर है नेक्स्ट जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल की तरह जो पेपर वो लीक है जावे होगा। बहुत सारे बच्चे परेशान रह रहे हैं जा चीजें लेके। और जो लीगल क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है कि अगर हमारा पेपर जो लीक है वो तो हम क्या करेंगे, क्योंकि गरीब घर का जो बच्चा है वही जहाँ में पेपर दे रहा है ना। जहाँ पेपर है वही तो दे रहा है। झारखंड पुलिस कांस्टेबल है जो गरीब घर को है, जो ज्यादा पैसा ना लगा सके। अगर जहाँ में लीकेज है गई तो बाकी तो सिलेक्शन होगा ना। चूंकि पेपर जो लीक करेगा पेपर वो तो 100 नंबर लावेगा। 100 नंबर मतलब 100% लावेगा, 300 में से 300 लावेगा। और पढ़ के बच्चा 200-250 के करीब ही रहेगा। तो जी बहुत बड़ी समस्या है कि भाई अगर है गई तो क्या करेंगे। तो साथियों मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि पेपर लीकेज तो हर पेपर में है रही है। बस यही है कि कहीं मीडिया ज्यादा स्वतंत्र है तो वो आपको दिखा दे रही है, आपकी न्यूज को दिखा दे रही है कि भाई देखो यहाँ पेपर लीक हो गया, है ना। और बाकी छोटी मोटी लीकेज तो होती रहती है। अगर तुम सोचो ना कि कोई पेपर में लीकेज ना है भाई, तो ऐसी बात ना है। बस ये मीडिया पर डिपेंड है कि भाई मीडिया उसको दिखा रही है या फिर छुपा रही है, सरकार के अंडर आके दबा रही है या फिर सरकार से स्वतंत्र है कि सरकार के अंडर आके छुपा रही है या फिर सरकार से स्वतंत्र है कि दिखा रही है। मीडिया पे डिपेंड करता है और सरकार पे डिपेंड करता है कि सरकार के कितने अंडर है मीडिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लीकेज की बात करूं तो आप सबको पेपर बिल्कुल संभावना ये मत करियो कि लीक हो हमारा पेपर। ठीक है ना। बाकी छोटी मोटी लीकेज तो हर पेपर में होती है, इस चीज को दिमाग से निकाल दियो कि लीकेज ना होगी। लीकेज तो होगी, है ना, बट छोटे लेवल पर होगी कि भाई कुछ की फिक्सिंग कर दी, किसी को सेंटर कहीं डाल दियो, किसी को सेंटर कहीं डाल दियो, है ना। ऐसे थोड़ी बहुत तो फिक्सिंग रहती रहे और बाकी ज्यादा बड़े लेवल पर फिक्सिंग तो ना होगी। लेकिन कंपटीशन तुम्हारे लिए एक तरह से फिक्सिंग साबित हो सके कि भाई कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना। तो यहाँ पर पेपर लीक थोड़ा बहुत होगा। फाइनल आपको बता देती हूँ, पेपर तो हमेशा ही लीक होता है थोड़ा बहुत, लेकिन मीडिया पे डिपेंड करता है कि वो दिखाती है या फिर छुपाती है ना। और दूसरा होता है पेपर बहुत बड़े लेवल पर लीक। तो ज्यादा बड़ा लेवल तो नहीं होगा, छोटा मोटा पेपर यहाँ पर लीक हो सकता है। बाकी सरकार आ जाएगी बन के और थोड़ी सी कार्रवाई की जाएगी सरकार पर। सरकार कार्रवाई करेगी इस पर और सरकार को ही कार्रवाई करने की जरूरत है। अधिकारी वगैरह जो पेपर लीक कर रहे हैं या फिर प्रिंटर छपाई वाला जो लीक कर रहा है वो हम सब में बने, सरकार में ना बने। तो सरकार है बस थोड़े से अपने कानून को टाइट करने की जरूरत है
और बाकी जो हम सब में से बने हैं वो हमें सोचनी समझनी होगी कि पढ़ने वाले बच्चन को सिलेक्शन है चाहिए, बिना पढ़ने वाले इनको ना है चाहिए। अगर बिना पढ़ने वाले सिलेक्शन में चले जाएंगे सिलेक्शन है के, तो फिर और ज्यादा धांधली होगी, और ज्यादा पेपर लीकेज होगी, और ज्यादा भ्रष्टाचार अत्याचार बढ़ेगा। तो जो मेहनत करके पढ़ रहा है वो फिर अंगूठा चापी रह जाएगा, और फिर वो इधर उधर मच्छर मारते ही डोलेगा, है ना। तो साथियों यहाँ पर यही है, हमें सरकार से ही पूछनी होगी कि आप इस पर कब तक कड़ी कार्रवाई कर दोगे, इतने कड़े नियम कब तक बना दोगे कि जी लीकेज होए ही ना। ठीक है जी। नेक्स्ट है गर्ल्स रनिंग 30 मिनट में या 5 किलोमीटर है 40 मिनट में। तो गर्ल्स की रनिंग 30 मिनट में 5 किलोमीटर है। 40 मिनट को कोई भी नोटिस अभी जारी ना है हो, तो 40 मिनट तुम बिल्कुल भी मत मानियो। ठीक है, 30 मिनट है रनिंग गर्ल्स की, और अच्छी खासी लड़कियां कर रही हैं, टाइम है तुम्हारे पास, ऐसा नहीं है परेशान हो रहे हो, परेशान मत हो, टाइम है, अच्छे से कर लो। ठीक है। नेक्स्ट है पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग हत्या करना है। साथी को एक क्वेश्चन है, तो पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग हत्या जी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। एक प्रश्न गलत करोगे तो चार नंबर आपके काट लिए जाएंगे। 1 नंबर तो आपको नेगेटिव मार्किंग को, और 3 नंबर आपके प्रश्न के। बहुत बड़ी मार्किंग है नेगेटिव मार्किंग। किसी को पेपर में आपने देखा है भाई, SSC GD में तो 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे 1 नंबर की। यहाँ पर आप 8 प्रश्न गलत करेंगे तब जाके 1 नंबर कटेगा, और यहाँ पर 1 प्रश्न गलत करेंगे तो 1 प्रश्न कट जाएगा तुम्हारा, है ना। और टोटल 4 प्रश्न कट जाए, 4 नंबर, मतलब 1 प्रश्न गलत करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा, और टोटल 4 नंबर कट जाएंगे। किसी पेपर में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, 0.50 की, 0.10 की नेगेटिव मार्किंग, 15 ऐसे होती है ना। हालांकि ये तो बहुत कम देखने को मिलती है, यही हमें देखने को ज्यादा मिला है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग होती है, पेपर 1 में होते हैं और पेपर 2 में होते हैं। पेपर 1 300 नंबर को है, 300 नंबर को है, 100 प्रश्न होंगे, ऑफलाइन पेपर होगा, MCQ टाइप होगा, 10th लेवल को आपको पेपर होगा, है ना। और अब बात करें यहाँ पर, ये आपको लैंग्वेज को पेपर होगा, 15 से 16 लैंग्वेज एग्जाम है, और जो आपको पेपर देना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे तो हिस्ट्री से कितने प्रश्न आते हैं। हिस्ट्री से अच्छे खासे प्रश्न हमें 6 से 7 प्रश्न आ रहे हैं तुम्हारे हिस्ट्री से। एक प्रश्न 3 नंबर का है तो लगा लियो 7 या 21 है गए, 21 नंबर है गए। कुल तुम्हें लाने हैं पास है वे को 200 प्लस नंबर, 210 के करीब ले आएंगे तो तुम्हारा सिलेक्शन है जाएगा। वो भी उन जिले की बात कर रही हूँ जिनमें बहुत ज्यादा कट ऑफ जाती है, सबसे हाईएस्ट आपकी 210 220 तक आप ले आएंगे तो आपको सिलेक्शन है जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे हिस्ट्री से 6 से 7 प्रश्न हमें, और वो 21 नंबर का वेटेज रखते हैं। रोज रात 9 बजे क्लास चल रही है जय चैनल पर, आप ले सकें अगर वह लेना चाहे तो, रोज रात 9 बजे। फिजिकल कब तक संभावित है? फिजिकल अभी तक जो संभावित है वो जुलाई में है, कि जुलाई में आपकी डेट मिल जाएगी फिजिकल की जुलाई में आपकी डेट मिल जाएगी। कभी भी स्टार्ट है सके, लास्ट जुलाई में है जाएगा, मिड जुलाई में है जाएगा। मिड जुलाई में कम है लेकिन लास्ट जुलाई तक, क्योंकि मिड जुलाई में एक नोटिस ही आवेगा तुम्हारे पास, SSC GD नोटिस जारी करेगा। बहुत सारे नोटिस अभी जारी है लेकिन सब फर्जी हैं, वो एडिट कर करके डाले जा रहे हैं, उन पर बिल्कुल भी ध्यान मत दियो तुम सब। और यहाँ पर जुलाई ध्यान रखेंगे, जुलाई है मान करके अपनी तैयारी करो, पर भ्रम में मत रह जाइयो कह चूंकि आयोग कुछ भी कर सके कभी भी, हमारे हाथ में कुछ ना है, आयोग के हाथ में सब। कब वो पासे को पलट दे ये तो भैया पता होगी, और बहुए ना पता हो। SSC GD को देख सके, और SSC GD वाले बच्चे भी बहुत ज्यादा परेशान रह रहे हैं कि हमारे साथ तो धोखा हो गया, ये हो गया वो हो गया। SSC की ही ये लूप होल है कि वो तुम्हारा डाटा सेव ना रख पाए हो। अब पेपर लीक हुए हो कि तुम्हारा डेटा ही वो ना सेव कर पाए हो, टेक्निकल इशू हो तो वही जाने। बट हाँ ये बात तो यूं ही आई है कि टेक्निकल इशू हो तो, पर कोई बात ना है, अब नौकरी तो तुम्हें लेनी है तो तुम्हें दोबारा पेपर देना होगा, और जब नौकरी ना लेनी वो पेपर मत दो भैया, है ना। सही बात है जी। अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ थोड़ा सा चेंज हुआ है, इस बार गजट पत्र जारी हुआ हो, तो यहाँ पर पहले आपको फिजिकल होगा, PET होगा, फिर आपको एग्जाम होगा, और बाकी बाद आपको DV होगा, और फिर मेडिकल होगा। ठीक है, यानी DV और मेडिकल लगभग सेम हो जाएंगे, अलग अलग ना रहे। तो PET एग्जाम, DV और मेडिकल। ठीक है, बाकी बात फॉर्म स्टेटस आप सब चेक कर सकते हो JSSC वेबसाइट पर। चेक करने को अभी रिजेक्टेड लिस्ट तो जारी भईना है, लेकिन तुम न्यू चेक कर सकते हो कि तुमने कहाँ भरे हो है।
बालकन ने यूं ही ना बताओ कि हमने फॉर्म में कहाँ कहाँ भरे है ना, कहाँ कहाँ भरे का मतलब हमने कौन सा सब्जेक्ट चूज करे है, कौन सा मीडियम चूज करे है हमने, है ना, ये सब। तो काफी दिक्कत समस्या आ रही है, तो जा वेबसाइट पर जा करके तुम फॉर्म अपना चेक कर सकते हो कि हमने अपनी फॉर्म में कहाँ कहाँ गलती करी है और कहाँ कहाँ भरे है, वही हिसाब से तुम तैयारी करो। ऐसा ना हो जाए कि फॉर्म में कुछ और भर दियो, तैयारी कुछ और की चल रही है। तो सभी साथी जहाँ पे जाएगी वेबसाइट पे, गूगल पे जाके या टाइप करेंगे और वहां पर जाकर अपना वो चेक करेंगे फॉर्म स्टेटस कि हमने एक्चुअली में भरा क्या क्या है। ठीक है जी। और एक और वेबसाइट है JSSC, एक तो ये हो गई JSSC और दूसरी है JSSC JCCEE 23.online, ठीक है, .online REG.in, ये है। दोनों में से काउ पे चले जाएंगे। अब बात करेंगे यहाँ पर यूपी पुलिस री एग्जाम कब तक संभावित है। यूपी पुलिस को री एग्जाम चुनाव के बाद ही संभावित है। लोकसभा चुनाव है जाएंगे 4 जून को, रिजल्ट जारी है जाएगा लोकसभा चुनाव को, और बाकी बाद तुम्हारा जहाँ पे नंबर लगेगा जून या तो हो सकता है लास्ट जून तक नंबर आ जाए, नहीं तो फिर जुलाई में आपको पेपर करवा लिया जाएगा हर हाल में। ठीक है, तो जून जुलाई लेके चलो अपने पेपर को और तैयारी करो। बहुत सारे बच्चे छोड़ चुके हैं कि ठीक है हो जाएगा, दे देंगे, जब पढ़ की कछु ना हो तो मतलब पढ़ की कछु ना हो तो फिर कहाँ करेंगे, है ना। तो पढ़ के बिना पढ़ के जो भयो के ना भयो वो तो अलग की बात है, लेकिन सिलेक्शन लेना हो तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना पड़ेगा, लास्ट चांस है ये, आप जहाँ में सेलेक्ट है जाओ और मेहनत कर लो। ठीक है जी। तो बाकी कोई डाउट रहे हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछियो। बाकी आज शाम को हमारी झारखंड जीके की क्लास आवेगी जो कि 3rd क्लास होगी। बाकी PDF भी तुम्हें टेलीग्राम पर मिल जाएगी प्रियंका शर्मा स्टडी पर। तो शाम को वेट करियो, 6 बजे झारखंड जीके की क्लास आवेगी। कोई डाउट रहेगा तो पूछ लियो। जय हिंद, धन्यवाद।